सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो फाइनली एक हफ्ते के वेट के बाद व्हाट इफ़ का थर्ड एपिसोड आ चुका है। और ये जो एपिसोड था इसके पिछले दो एपिसोड से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसकी स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा, इसका स्टोरी आर्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इस एपिसोड का टॉपिक ये होता है बेसिकली कि अगर सारे एवेंजर्स 2012 के टाइम पे ही मर जाते तो क्या होता, कौन कौन से इन्वेजन्स अर्थ को अकेले सर्वाइव करने पड़ते। तो इसी वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इस एपिसोड में क्या हुआ, और हो सकता है इसमें मैं आपको थोड़ी थियरी से एक्सप्लेन कर दूं इस एपिसोड के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए बढ़ते हैं इस अमेजिंग वीडियो की तरफ को। शुरुआत होती है नताशा रोमानॉफ और निक फ्यूरी के साथ, जहाँ जो है निक फ्यूरी जो है नताशा रोमानॉफ को एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बताता है और वो पहला प्रेफरेंस जो है टोनी स्टार्क यानी हमारे आयरन मैन को देना चाहते हैं। फिर नताशा रोमानॉफ जो है बताती है कि ऐसे बंदे को तुम ले फर्स्ट प्रेफरेंस जो एक डोनट शॉप पे डोनट के ऊपर बैठकर खा रहा है। इसके बाद अगर आपको याद हो तो आयरन मैन 1 मूवी के अंदर टोनी के यहाँ पे गले के यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइजन हो रहा था मेटल्स की वजह से जो उसके बॉडी के अंदर थे। तो नताशा उसे क्योर देती है आयरन मैन की मूवी के अंदर, जिससे वो उसका जो थोड़ा हद तक है पॉइजनिंग कम हो जाता है। पर इसके जैसे ही नताशा ने उसे क्योर दिया, व्हाट इफ के अंदर टोनी स्टार्क ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है और नताशा को एज अ कल्प्रिट शील्ड वाले पकड़ लेते हैं। जहाँ नताशा हमारे फ्यूरी को कहती भी है कि क्या तुम्हें सच्ची में लगता है ये मैंने किया है। तो फ्यूरी कहता है मुझे नहीं लगता है तुमने किया, और मुझे पता भी है ये तुमने नहीं किया है, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी एजेंट हो, तो तुम्हें अपने तरीके से अंडर कवर होकर काम करना पड़ेगा। तो नताशा को बहुत सारे शील्ड के एजेंट्स ले जा रहे होते हैं ट्रक के अंदर, तो नताशा उनसे फाइट करके कहीं ना कहीं से वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों फिर एपिसोड बढ़ता है थॉर मूवी की तरफ, जहाँ थॉर जो है वो अपना मिजनॉय पकड़ लेने की वापस कोशिश करते हैं, पर वो नहीं ले पाता है और फिर निक फ्यूरी के जो गार्ड्स है उसे पकड़ लेते हैं। पर इस व्हाट इफ वाले एपिसोड में क्लिंट जो है उस पर एम करके बैठा होता है और निक फ्यूरी जो है उसको बार बार कहता है कि नहीं होल्ड करने को कहता है, पर हॉकाई जो है उस पर एरो चला देता है और थॉर की ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो जाती है। इस एक्ट के बाद सीधा क्लिंट बार्टन को एक फिर से सस्पेक्ट माना जाता है थॉर के मर्डर के लिए और उसे सीधा अरेस्ट कर लिया जाता है। तो हमारे जो शील्ड के एजेंट्स हैं उसे एक सेल के अंदर कैप्चर कर रहे होते हैं, जहां हमारा फ्यूरी किसी से पूछता है कि ये हमसे बात क्यों नहीं कराई, हमें कुछ बता क्यों नहीं रहा। तो फिर वो एजेंट कहता है, ये फिल कोल्सन कहते हैं कि वो हमसे बात करेगा। तो जैसे ही फ्यूरी अंदर जाते हैं और कहते हैं क्लिंट चलो मुझसे बात करो, वैसे ही फ्यूरी को रियलाइज़ होता है कि क्लिंट बेहोश हो चुका है। और थोड़ी देर बाद जब मेडिक एड आती है और वैसे ही हमें मालूम पड़ता है कि क्लिंट ऑलरेडी मर चुका है, जो पॉइजन देकर मार दिया गया था उसके बॉडी के अंदर। इसके बाद स्टोरी फिर से कंटिन्यू होती है नताशा रोमानॉफ यानी कि ब्लैक विडो की तरफ, जो आई होती है बेटी रॉस की तरफ। बेटी रॉस हमें फर्स्ट हल्क मूवी के बाद पहली बार अभी एमसीयू में हमें दिख रही है, तो हो सकता है मार्वल मूवीज़ के अंदर भी बेटी रॉस का रिटर्न हो जाए। जहाँ पर हमारी जो ब्लैक विडो है व्हाट इफ के अंदर बेटी रॉस को पूछती है कि ये एक इंजेक्शन है जो मैंने टोनी स्टार्क को दी थी, जो उसके लिए क्योर था, पर इस वजह से टोनी स्टार्क मर गया। और जैसे ही हमारी बेटी रॉस उसको एग्जामिन करती है उस पूरे इंजेक्शन को, तो उसे मालूम पड़ता है इसके अंदर कोई भी फ्लूइड नहीं था, इसका कोई भी ट्रेसेस नहीं मिला है, इसके अंदर से हो सकता है कुछ इजेक्ट हुआ हो जिससे टोनी स्टार्क की मौत हो गई हो। वहाँ पे नताशा को लगता है कि हो सकता है वो कोई बुलेट काइंड ऑफ हो या नैनोटेक हो, पर वो नैनोटेक नहीं होता, वो कुछ और होता है, जो मैं आपको इस एपिसोड के एंड में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद नताशा वहीं पे निक फ्यूरी को कॉल लगाती है, जहाँ निक फ्यूरी उसे कहता है तुम लोग खतरे में हो और तुम्हें अभी ही ब्रूस बैनर को ढूंढना पड़ेगा। तो नताशा हमारे निक फ्यूरी को कहती है कोई ज़रूरत नहीं है उसे ढूंढने की, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे सामने है। एक्चुअल में ब्रूस बैनर वहीं पे एक कबर्ड के अंदर छुपा हुआ होता है। इसकी नेक्स्ट वाले सीन के अंदर हमारा लोकी अर्थ को इन्वेट करता है, क्योंकि ऐसा ओडिन ने उन्हें करने को कहा था, क्योंकि यहाँ पे थॉर को किल कर दिया गया था। तो निक फ्यूरी से किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि हमने थॉर को नहीं मारा, जिसने उसे मारा है हम भी उसे पकड़ने की कोशिश करें। उसी वक्त वहीं पे हमें नेक्स्ट सीन के अंदर नताशा निक फ्यूरी को कॉल करते हुए देखती है, जो कि होती है ब्रूस बैनर के साथ, और वो वहाँ पर कहती है कि रॉस ने और हम पे उसके बहुत सारे टैंक्स एंड स्नाइपर्स ने हमारे ऊपर ये कर दिया है, अटैक कर दिया है। और उसी वक्त ब्रूस बैनर के ऊपर रॉस गोली चलवा देता है, और उसी वक्त ब्रूस बैनर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इतना ज़्यादा कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है हल्क के अंदर, जहाँ वो नीचे जाकर सारे वहाँ के सोल्जर्स को मारने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें फिर से लोकी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लोकी पूरे अर्थ को जमाने की कोशिश करता है एक फ्रॉस्ट जायंट वेपन से, जहाँ पे लोकी कहता है कि मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। और उसी के नेक्स्ट वाले सीन में फिर से हमें हल्क दिखाया जाता है, जो पता नहीं क्यों
क्यों किसी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा फूलने लगता है और इतना फूल जाता है और इतना फूल जाता है कि एट दी एंड वो पूरा ब्लास्ट ही हो जाता है। और इसके बाद हमें नताशा कहती हुई दिखती है कि भाई नहीं, हल्क कभी नहीं मर सकता, वो वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर है, वो कभी नहीं मर सकता। एक्चुअल में वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही होती है कि हमारा हल्क कभी जिंदा नहीं है। इसके बाद निक फ्यूरी कुछ ना कुछ करके हमारे लोकी को कन्विंस कर लेते हैं कि ये जो है हमारी अकेले की जंग नहीं है, तुम भी हमें इसमें साथ दे सकते हो, क्योंकि जिसने तुम्हारे भाई को मारा है उसी ने मेरे 2 बहुत ही खास दोस्तों को भी मार दिया है, और पता है कि मुझे भी ये जंग करने से वो वापस नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में जो है नताशा रोमानोव एक कैबिन के अंदर जन की वजह से बहुत ज़्यादा फूलने लगता है और इतना फूल जाता है और इतना फूल जाता है कि एट दी एंड वो पूरा ब्लास्ट ही हो जाता है। और इसके बाद हमें नताशा कहती हुई दिखती है कि भाई नहीं, हल्क कभी नहीं मर सकता, वो वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर है, वो कभी नहीं मर सकता। एक्चुअल में वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही होती है कि हमारा हल्क कभी जिंदा नहीं है। इसके बाद निक फ्यूरी कुछ ना कुछ करके हमारे लोकी को कन्विंस कर लेते हैं कि ये जो है हमारी अकेले की जंग नहीं है, तुम भी हमें इसमें साथ दे सकते हो, क्योंकि जिसने तुम्हारे भाई को मारा है उसी ने मेरे 2 बहुत ही खास दोस्तों को भी मार दिया है, और पता है कि मुझे भी ये जंग करने से वो वापस नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में जो है नताशा रोमानोव एक कैबिन के अंदर एक कंप्यूटर को, एक डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने की कोशिश होती है, जो वो और कोई नहीं एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में ही होता है। और फिर वो जब उससे पासवर्ड मांगता है तो वो कोल्सन को कॉल करती है और बोलती है कि तुम मुझ पर भरोसा रख सकते हो। पहले तो फिर कोल्सन जो है फंबल होता है, फिर वो पासवर्ड बताता है स्टीव हार्ड स्टीव 75280। इसी के बाद नताशा के ऊपर कोई अटैक कर देता है, जहाँ पे वो निक फ्यूरी को कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाली होती है, और निक फ्यूरी को वो कॉल कर भी देती है, पर कोई वहाँ पे आके उसे मार देता है। और पर मरते मरते नताशा ये कह जाती है, इट्स अबाउट होप, इट्स ऑल अबाउट होप। निक फ्यूरी इस कोड को डिकोड करने की कोशिश करता है, पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो उससे नहीं होता। इसके बाद निक फ्यूरी को याद आता है कि क्या हो सकता है। ये बेसिकली ये होता है कि जो हमारा निक फ्यूरी है उसको याद आता है कि हमने होप को एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट मिशन के ऊपर भेजा था, जो कि होती है हमारे हैंक पिम की बेटी, और उसी मिशन के अंदर वो मर जाती है बिल्कुल अपनी माँ की तरह। इसके ऊपर हैंक पिम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, और हैंक पिम एक बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड सूट डेवलप करते हैं जो थोड़ा बहुत दिखने में येलो जैकेट के जैसा है। और इसके बाद हमारे निक फ्यूरी और हमारे हैंक पिम के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, जहाँ पता नहीं कैसे हैंक पिम को बहुत बार निक फ्यूरी मारे ही जा रहा था। ये हैंक पिम देखकर कंफ्यूज हो जाता है, मेरा इतने छोटे होने के बाद भी ये मुझे कैसे मार पा रहा है। फिर निक फ्यूरी धीरे करके मल्टीप्लाई होने लगते हैं। फिर मुझे ये समझता है कि ये लोकी का मैजिक है। बेसिकली उस रेस्टोरेंट वाले सीन के बाद हमारे निक फ्यूरी ने जाके लोकी के साथ टीम अप कर लिया था। निक फ्यूरी ने उन्हें कह दिया था कि भाई मेरे को पता चल चुका है कि तुम्हारे भाई को किसने मारा है, और मैं तुम्हें भी उसे पकड़ने में हेल्प करूंगा। इसके बाद वाले सीन में लोकी निक फ्यूरी को कहता है मैं अपना अर्थ पे जो रहने का है ना वो एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसके बाद ही नेक्स्ट वाले सीन में हमारा लोकी एक अनाउंसमेंट करता है, मैंने तुम्हारे नेशंस वालों से बात कर ली है, और अब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हारा राइटफुल किंग हूँ और मैं ही तुम्हें रूल करूँगा। इसके बाद हमें निक फ्यूरी दिखते हैं आइस को हटाते हुए, और इस आइस के अंदर से निकलती है कैप्टन अमेरिका के शील्ड, और उसी के पीछे होती है हमारी कैप्टन मार्वल, जो कहती है हाँ फाइट कहाँ मुझे। इसके बाद ही व्हाट इफ का ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है, और ये एपिसोड बहुत ज़्यादा मस्त था। अब बढ़ते हैं कुछ अमेजिंग डिटेल्स के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1 जो है वो है बेटी रोज के बारे में। बेटी रोज हल्क मूवी के बाद फर्स्ट टाइम हमारी किसी मार्वल के प्रोजेक्ट में रिटर्न करी है। तो ऐसा हो सकता है मार्वल ये प्लान कर रहा हो कि बेटी रोज को किसी तरीके से इंट्रोड्यूस करवा दे हमारे मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, मल्टीवर्स के थ्रू, क्योंकि ऐसे वो अपने बहुत सारे कैरेक्टर्स अभी इंट्रोड्यूस करने वाला है, जैसे फैंटास्टिक फोर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स मल्टीवर्स के थ्रू। तो हो सकता है वो बेटी रोज को भी जल्दी से मार्वल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दे। इस एपिसोड में जो होप का जो मिशन दिखाया जाता है वही कॉमिक्स में है, और कॉमिक्स में जो है मिशन के बारे में जो है वो उसे विंटर सोल्जर जो इसे मार देता है, और यहीं जो इस एपिसोड का जो एक कॉमिक्स का एक रेफरेंस दिया गया है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई यूट्यूब के स्टैटिस्टिक्स की मदद से पता चले आप में से 90% लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो। भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसी सुपर हीरो ऑसम वीडियोस इस चैनल पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। ब्रेकडाउन्स, ट्रेलर ब्रेकडाउन्स, एवरीथिंग आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और अगर हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो। हमसे बात करनी तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन आई एम सुपर हीरो एक्सपोज एंड you are a real superhero. Peace.